पापा, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। आप कहें तो कहीं बाहर घुमाऊं, 1-2 महीने में लौट आऊंगा। क्यों? यहाँ तुम्हारे मनोरंजन में क्या कमी है? धनीराम एक छोटे से शहर के जाने माने व्यापारी थे। वे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे जो न कभी किसी के साथ कुछ गलत करते थे और न ही किसी के साथ कुछ गलत होते देख सकते थे। धनीराम ने अपने बेटे अनिकेत को अच्छाई का पाठ पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, मगर कभी सफल न हुए। उनकी डांट फटकार, समझाना, अनिकेत को जिंदगी जीने के सही रास्ते दिखाना सब बेकार गया था। अनिकेत की संगत अच्छी न थी। शराब पीना, जुआ खेलना और सारी अय्याशियों के गुण थे उसमें। उसके इन अवगुणों में कुछ हाथ तो उसके पिता धनीराम का भी था। करते भी क्या बेचारे, इकलौता बेटा जो था इसलिए बहुत अधिक सख्ती भी नहीं दिखा पाते थे। अनिकेत उनके लाड़ प्यार का फायदा उठाना बखूबी जानता था। वह बेधड़क बोला, अब मेरा मन यहाँ से ऊब गया है। किसी दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। कब तक एक ही जगह पड़ा रहूँ? दुनिया इतनी रंगीन है तो मैं दुनिया के और रंग भी तो देखूं। हाँ बिल्कुल, ऐश कीजिए आप तो। अनिकेत हंसकर बोला, रुपए तो लाइए, 50,000 रुपयों की तुरंत जरूरत है। ये बेमतलब की बातें मुझसे न किया करो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे। अनिकेत ने जिद करनी शुरू की और धनीराम उसे मना करते रहे। फिर वह गुस्से में बोला, ठीक है, मत दीजिए, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। धनीराम अपने मन को कठोर करके बोले, हाँ बिल्कुल, तुम तो इज्जतदार इंसान हो। तुम्हारे भाई बंधु तो बैठे ही हैं हर जगह तुम्हारे स्वागत के लिए। जाओ उनसे ही मांगो। हाँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। आपके पैसे आपको ही मुबारक हो। अनिकेत बखूबी जानता था कि उसकी ये चाल कभी उल्टी नहीं पड़ सकती और हुआ भी ठीक ऐसा ही। आखिरकार धनीराम बेटे के मोह में हार गए। रुपए दिए और अनिकेत से विनती की कि कोई गलत काम न कर बैठना। अनिकेत पैसे लेकर अमिता के पास पहुंचा। अमिता धनीराम के पड़ोसी और मित्र भोला की बेटी थी। अपने नाम की ही तरह भोला सीधी साधी इंसान थे। सरकारी नौकरी थी, इसलिए सुबह सुबह घर से निकलने के बाद शाम को ही घर लौटना होता था। इस बीच घर में क्या हो रहा था इसकी उन्हें खबर न थी। अनिकेत के प्रेम जाल में फंसने के बाद अमिता का झुकाव अपने पिता की अपेक्षा अपने प्रेमी के प्रति अधिक था, इसलिए वह सबसे छिप छिप कर अनिकेत से मिलने जाती थी। लेकिन अब ऐसे छिप कर मिलना उसे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अनिकेत को आया देखकर उसने शादी के लिए कहा। अनिकेत बोला, यार, तुम जानती तो हो, जब तक मैं कुछ कमाने नहीं लगूंगा, ना तो तुम्हारे पापा और ना ही मेरे पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे। तो तुम कुछ काम क्यों नहीं शुरू करते? अब तुम भी पापा की तरह ज्ञान देना शुरू ना करो। अरे समझा करो, अभी कुछ करने की नहीं, अभी तो तुम्हारे साथ जीने के दिन है। कमाना धमाना तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, पर ये दिन फिर कहाँ। पर ऐसे कब तक चलेगा? किसी ने देख लिया और पापा को बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारी इस मुसीबत का एक समाधान है मेरे पास, पर अगर तुम मानो तो। क्या है समाधान? हम दूसरे शहर जाकर शादी कर लेते हैं और फिर मैं वहीं कोई काम ढूंढ लूंगा। तब यहाँ आकर सबको शादी के बारे में बता देंगे, सारी मुसीबत खत्म। बोलो, सही है ना? तुम्हारा मतलब हम भाग कर शादी करेंगे? पागल हो गए हो क्या? हाँ, यही रास्ता है बस। नहीं, जरा सोचो, मेरे पापा को कितना बुरा लगेगा। उनकी बदनामी हो जाएगी मेरी वजह से। कोई बदनामी नहीं होगी। हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। नहीं पापा, मैं ये नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर तुम रहो यहीं मेरे बिना। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से दूर। फिर रोना मत कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम? दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब वहीं रहूंगा। पर तुम अब ये मत कहना कि मैंने प्यार नहीं निभाया। मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, पर तुम ही मेरी बात नहीं समझ रही हो।
क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, पर तुम ही मेरे साथ नहीं चल रही तो मैं क्या करूँ? तुम यहीं रहो और मुझे भूलकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, तुमसे ही करूंगी और भागकर। प्यार किया है तो थोड़ी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, और कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर हम वापस आकर सबसे माफी भी मांग लेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। अमिता घर से भागकर शादी करके अपने पिता को दुख नहीं देना चाहती थी, पर अनिकेत को भी नहीं छोड़ सकती थी। भागने की पूरी योजना बन गई। कुछ देर बाद अमिता साड़ी पहनकर और अपने शादी के लिए रखे गहने लेकर अनिकेत के पास आई और दोनों दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। अमिता के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और दिमाग सही गलत की उधेड़-बुन में फंसा था। तभी अमिता को परेशान देखकर अनिकेत ने उससे सारी खुशियां देने के कई सारे प्रेम के वादे किए। इधर भोला घर पहुँचे और अमिता को सब जगह ढूंढने के बाद उन्हें किसी से पता चला कि अमिता अनिकेत के साथ गई है, तो सिर पकड़ कर रह गए। कुछ दिनों में बात पूरे मोहल्ले में फैल गई, तो बदनामी के कारण वे अपना घर और नौकरी छोड़कर कहीं चले गए। धनी राम को भी समझ आ गया कि दूसरे शहर घूमने का मतलब क्या था। बेहोश मोहब्बत अपने अंजाम से बेखबर रहती है। अनिकेत और अमिता के प्रेम का संसार अच्छा चल रहा था कि कुछ दिनों बाद पिता से लाए हुए अनिकेत के पैसे खर्च हो चुके थे। अब अमिता के गहने बिकने की नौबत आ गई थी, लेकिन अनिकेत में अभी भी इतनी शराफत बाकी थी, इसलिए उसने तरकीब लगाई कि अपने पिता धनी राम को फोन किया और अपने प्यार को गालियां देकर ऐसी चाल चली कि उसे महीने का खर्च मिलने लगा। अमिता और अनिकेत के प्रेम की गाड़ी 1 साल तक अच्छे से चली, लेकिन 1 साल बाद अनिकेत को इस जिंदगी से ऊबन होने लगी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके सोचने लगा कि कहाँ वो अय्याशी करने का मजा और कहाँ ये पति पत्नी वाली सजा सी जिंदगी। उसने एक दिन अमिता से पूछा, क्या तुम्हें इस जिंदगी से ऊबन नहीं होती? क्यों ऊबन क्यों होगी भला? अनिकेत हंसकर बोला, क्या पता मुझसे ऊब गई हो। अपने प्यार से भी कोई उबता है भला? तुम्हारे साथ रहने के लिए ही तो मैं तुम्हारे साथ भाग कर यहाँ आई थी, फिर उबूंगी क्यों भला? मैं तो अब मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर अनिकेत हंसते हुए बाहर चला गया। अब अमिता से उसे पहले जैसा प्रेम न था, न ही अमिता उसे अब पहले जैसी लगती थी जिसके साथ वह पूरी जिंदगी बिता सके। अमिता के दिल का मालिक होने की बजाय अब वह एक साधारण पति था जो गले में पड़े ढोल को बस पीट रहा था। अब वह अमिता से छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगा। उसने सोचा यहाँ से कैसे भागूं, क्या करूं अमिता का? अगर दोस्त या रिश्तेदारी में जाने का बहाना करूं तो 2-3 दिन बाद अमिता फिर से मेरे सिर पर सवार होगी। अगर अपने शहर वापस चला जाऊं तो वहाँ पुरानी बेइज्जती फिर जोर पकड़ लेगी कि मैं अमिता को भगा कर लाया था, और फिर अमिता के सामने भी सारा पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार अमिता से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। एक शाम वह अपने घर से निकल गया और दूसरे दिन घर पर पुलिस आई। घर पर पुलिस देखकर अमिता हैरान थी, उसे समझ नहीं आया माजरा क्या है। तभी पुलिस वाले ने अमिता से कहा, मैडम आपको हमारे साथ थाने चलना है। पर क्यों सर, क्या हुआ है? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मेरे खिलाफ? पर मैंने क्या किया है? आपने अपने पति को जान से मरवाने की कोशिश की है। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं अपने पति को क्यों मरवाना चाहूँगी? तभी उसने खून से लथपथ अनिकेत को देखा। वह घबरा कर बोली, ये क्या हुआ अनिकेत? इतनी चोट कैसे लगी? अच्छा नाटक कर रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। ये क्या बोल रही हो? और ये पुलिस? देखा सर, आपके सामने मुझसे कैसी हमदर्दी दिखा रही है। सब नाटक है। कैसा नाटक? क्या बोल रहे हो? और तुम पहले डॉक्टर के पास चलो, कितनी चोट लगी है तुम्हें? अरे अब बस भी करो ये नाटक। पहले तो अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे मरवाने की साजिश करती हो, और मैं बच गया तो पुलिस को देखकर मुझसे हमदर्दी का ढोंग कर रही हो। ये सुनकर अमिता के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उसे
उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए वह सब कुछ छोड़कर आई थी, जिसने उसे प्रेम में हमेशा खुशी देने की कसमें खाई थी, जिस व्यक्ति से उसने सच्चा प्रेम किया था, वही उससे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोलकर उसे जेल भेजने को आतुर था। अमिता का दिल कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फिर अनिकेत से पूछा, क्या मजाक है ये? कौन आशिक? क्या बोल रही हो? अनिकेत पूरी तैयारी के साथ आया था। जिस व्यक्ति को वह पैसे खिलाकर अपने साथ लाया था, उसे पुलिस के सामने आशिक बना दिया। अनिकेत के झूठ को सच बनाने के लिए उसने भी हामी भरी। बेबसी का नाटक करते हुए उसने अनिकेत के झूठे इल्जामों का दोष अमिता के सिर मढ़ दिया। पुलिस अमिता को ले गई, कोर्ट कचहरी हुई और अमिता को सच्चा प्रेम करने की सजा मिली और अनिकेत को अमिता से आजादी। उसकी जिंदगी फिर पहले की तरह रंगीन हो गई। अब उसकी अय्याशियों पर रोक टोक लगाने वाला कोई न था। धीरे धीरे वही पुराने लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ। 2 महीने अनिकेत बहुत खुश था कि अचानक एक दिन वह बीमार पड़ गया। उसने सारे यार दोस्तों को अपनी मदद के लिए मिन्नतें की, पर कोई उसे देखने तक न आया। अय्याशी में साथ देने वालों ने आज बीमारी में मुंह मोड़ लिए थे। दुनिया की इस बेरुखी ने अनिकेत के अंदर के मरे हुए इंसान को जगाया और उसे अमिता की याद आई। अय्याशी का रंग उतरा और उसे समझ आया कि अमिता के सच्चे प्रेम के बदले उसने उस बेचारी के साथ बेरहमी की। प्रेम के बदले दुख ही दिया। पश्चाताप के आंसू उसे समझा रहे थे कि ये उसके ही कर्मों का फल है जो आज वो अकेला पड़ा है। कुछ ठीक होकर वह अमिता को जेल से छुड़ा लाया, उससे माफी मांगी और कहा कि वह चाहे तो उसे सजा दे सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, इसलिए अमिता ऐसा नहीं कर सकती थी। अमिता अनिकेत से बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई। अनिकेत की बेबसी ये थी कि कभी अमिता के दिल का मालिक बनने पर इठलाने वाला आज उसे दूर जाने से रोकने का अधिकारी भी नहीं था। अमिता की खामोशी उससे कह रही थी कि प्रेम की कीमत नहीं होती, प्रेम तो अनमोल होता है और अनमोल प्रेम को पाकर भी अनिकेत ने उसे खो दिया था। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।